हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम अपनी यूपी बोर्ड की क्लास 9 की हिंदी का काव्यखंड का जो हमारा पाठ था उसे हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन पद्यांश की व्याख्या को समझा था। उसी क्रम में आज हम अपने अगले पाठ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अपरा नामक काव्य ग्रंथ से दान शीर्षक से अवतरित है। ठीक बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक काव्य कृति है, ठीक है, काव्य ग्रंथ है अपरा। उसमें दान शीर्षक से आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पद्यांश अवतरित हैं, जिनकी व्याख्याओं को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यह जो दान कविता है आपकी, जो यहाँ पे पद्यांश, इसमें आज आप इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो इसमें यह जो कविता है बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, कैसी कविता है बच्चों? ये व्यंग्यात्मक कविता है, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो वाह्य आडंबर है, ठीक है, जो अंधविश्वास है, उस पर व्यंग्य किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जब हम इस कविता के अर्थों को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने किन किन विषयों पे व्यंग्य किया हुआ है। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस पाठ की व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हमारा दान का जो पद्यांश प्रारंभ होता है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हमारी प्रकृति है उसके सौंदर्य से प्रारंभ करते हैं, कि जो हमारी प्रकृति का जो अद्वितीय सौंदर्य है उसकी व्याख्या करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने इस दान कविता का प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहली पंक्ति है हमारी। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की हम व्याख्या को पहले देखते हैं क्या है। निकला पहला अरविंद आज, यहाँ पे अरविंद का अर्थ कमल के पुष्प से है। ठीक है, तो यहाँ अरविंद का अर्थ क्या है? कमल का पुष्प। तो निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज। ठीक है, रहस्य साज मतलब रहस्यों से भरा हुआ। ठीक है, अनिंद मतलब क्या है? जिसकी निंदा ना की जा सके। ठीक है, तो निकला पहला अरविंद आज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि प्रातःकालीन सूर्य की किरण पड़ते ही जो कमल का पुष्प सरोवर में डूबा हुआ था वह आज निकल आया है, देखता अनिद्य रहस्य साज, और वह बाहर निकल करके जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो रहस्यमयी सौंदर्य है प्रकृति का, उसे वह देखता है। ठीक बच्चों, क्या था कि निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिंद रहस्य साज, कि सूर्य की प्रातःकालीन किरणें पड़ते ही जो पुष्प, कमल का पुष्प है, वह खिल उठा है और वह आज इस रहस्यमयी संसार की जो सुंदरता है, ठीक है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसका दृश्य वह देख रहा है, उसे वह देख रहा है। ठीक, आगे क्या है? सौरभ वसना समीर बहती, समीर का अर्थ होता है वायु। ठीक है, सौरभ का अर्थ यहाँ पर है सुगंध और वसना का अर्थ है वस्त्र। ठीक है, तो सौरभ वसना समीर बहती, कि जो वायु है वह सुगंधित वस्त्रों को धारण किए हुए, यानी सुगंध को धारण किए हुए बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, और वह कानों के माध्यम से, वह जो सुगंधित वायु है वह हमारे कानों के माध्यम से प्रवेश करके हमारे हृदय को क्या कर रही है? सुख की अनुभूति करा रही है, हमें सुख प्रदान कर रही है। ठीक, आगे क्या है? गोमती, यहाँ पे गोमती नदी को कहा गया है क्षीण कटी नटी नवल। क्षीण कटी मतलब पतली कमर, ठीक है, नटी नवल, और नृत्य करने वाली मतलब नवीन, ठीक है, नृत्य करने वाली पतली कमर वाली नर्तकी प्रतीत हो रही है। कहने का अर्थ क्या है कि ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के समय में क्या होता है कि पानी का जल का जो वाष्पित होती रहती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं वो सूख जाती है, तो उनकी जो धाराएं हैं वह पतली हो जाती हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। तो जब प्रातःकालीन भ्रमण के लिए वो निकले हुए हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य को वो देखते हुए जब उनकी नज़र गोमती नदी पर पड़ती है, उसकी पतली धार में पड़ती है,
तो उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि गोमती क्षीण कटी नटी नवल, कि जो गोमती नदी है उसकी जो पतली धाराएं हैं उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली कोई नर्तकी हो, ठीक है, नृत्य करने वाली नर्तकी, ठीक है। तो उस गोमती नदी की पतली धारा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई पतली कमर वाली नर्तकी हो, ठीक। आगे क्या है, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, और वह आवेश और चंचलता से युक्त होकर के नृत्य प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। क्या है कि नृत्य पर मधुर आवेश चपल, कि आवेशित होकर के और चंचलता के कारण वह नृत्य प्रस्तुत कर रही है, ठीक है बच्चों। आई बात यहाँ तक समझ में। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, अब यहाँ पे वो अपने बातों को बताते हैं कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, कि मैं प्रातःकालीन पर्यटन करने के लिए, ठीक है, जो मॉर्निंग वॉक होता है, तो पर्यटन करने के लिए मैं निकला हुआ था, और लौटते वक्त मैं उस जो गोमती नदी है, उस गोमती नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उस पुल पर आकर के मैं खड़ा हो गया, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ पद्यांश यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है कि निकला पहला अरविंदाज, देखता अनिंद रहस्य साज, सौरभ वसना गम समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, ठीक है। गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटन नार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रातःकालीन प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य की जब प्रातःकालीन किरणें जैसे ही पड़ी, वैसे ही जो कमल का पुष्प था वह खिल उठा, और वह इस रहस्यमय संसार की, इस प्रकृति की सौंदर्यता को देखने लगता है। सौरभ वसना समीर बहती, और जो समीर है, जो प्रातःकालीन वायु है, वह सुगंध रूपी वस्त्रों को धारण करके मंद मंद बह रही है, और वह कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करती है, और हमारे हृदय को सुख की प्राप्ति या सुख की अनुभूति कराती है। गोमती क्षीण कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, और जो गोमती नदी है उसकी पतली धारा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली कोई नवीन नर्तकी अपना नृत्य आवेश और चंचलता के कारण नृत्य प्रस्तुत कर रही है। मैं प्रातःकाल, मैं सुबह के समय पर्यटन करने के लिए, ठीक है, प्रातःकालीन भ्रमण पर निकला हुआ था, और लौटते समय मैं गोमती नदी के पुल पर खड़ा हो जाता हूँ, ठीक बच्चों। यहाँ तक आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आया होगा। आगे क्या है, आगे है सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति दान, वे सब प्रयास या अनायास आते हैं सब। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए कि सोचा विश्व का नया निश्चल, ठीक है, सोचा विश्व का नियम निश्चल। और मैं फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आगे की बातों को बताते हुए कहते हैं कि मैं जब उस पुल पर खड़ा हुआ, तो उस पुल पर खड़े होकर के मैं विचार करने लगा कि यह जो विश्व है, यह जो संसार है, इसका नियम भी क्या है, बिल्कुल ही निश्चल है, बिना भेदभाव का है। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल यह प्रकृति देती रहेगी, ठीक है। देती यह प्रकृति स्वयं सदिया, सोचने को ना रहा कुछ नया। और आगे कहती है, आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, देती यह प्रकृति स्वयं सदिया, कि स्वयं यह प्रकृति हमें हमारी भोग विलास की वस्तुएं ऐसे ही देती रहती हैं, ठीक है, बिना निस्वार्थ भाव के। यह जो प्रकृति है वह हमें हमारे भोग विलास की, हमें हमारी आवश्यकताओं की जो भी वस्तुएं हैं वह प्रदान करती रहती है। सोचने को ना रहा कुछ नया, और यह सब जो बातें हैं यह कोई नई बातें नहीं है, बहुत ही सोचने वाली बातें नहीं हैं। सौंदर्य, ठीक है, क्या है, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, कि इस संसार में सौंदर्य वर्ण अर्थात सौंदर्य गीत बहुवर्ण, बहुवर्ण वर्ण का अर्थ होता है रंग, बहुत सारे रंग, गंध अर्थात बहुत सारी सुगंधें, अनेक भाषाएं, भावों के छंद बंद, और अनेक भावों के यहाँ पे आपको छंद दिखेंगे, ठीक है। इस प्रकृति में आपको अनेक गीत, अनेक सौंदर्य, अनेक रंग, अनेक प्रकार की सुगंध, अनेक प्रकार की भाषाएं, और उन भाषाओं से जो भाव व्यक्त होते हैं
उनके छंद आपको इस प्रकृति में देखने को मिलेंगे। और भी उच्चतर जो विलास प्रकृति दानवे, ठीक है, और भी जो भी, ठीक है, आगे क्या कहते हैं, और भी उच्चतर जो विलास की, और भी विलास की जो भी उच्चतर चीज़ें हैं वह भी हमें यह प्रकृति क्या करती है, अनायास ही देती रहती है। प्रकृति दानवे, ठीक है, दान में हमें देती रहती है। ठीक है, सब प्रयास या अनायास आते हैं सब। आगे कहते हैं कि यह जो प्रकृति जो दान देती है यह किसी को अत्यंत प्रयास, सा प्रयास का अर्थ है कि अत्यंत प्रयास के साथ प्राप्त होते हैं, या किसी को अनायास ही क्या होती है, वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं जो प्रकृति किसी को प्रयास करने पर देती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार इसको देखते हैं, क्या है कि सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया। कि मैं पुल पर खड़ा होकर के, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी कहते हैं कि मैं पुल पर खड़ा होकर के सोचता हूँ कि यह जो विश्व है, इस विश्व का नियम भी बिल्कुल भेदभाव रहित है, बिल्कुल निश्चल है। जो जैसा कर्म करेगा यह प्रकृति उसको वैसा ही फल प्रदान करेगी। ठीक है, देती यह प्रकृति स्वयं सदा, और यह जो प्रकृति है यह स्वयं ही हमेशा क्या करती है, हमें सारी चीज़ें देती रहती है। सोचने को न रहा कुछ नया, और इस सारी बातें जो मैं सोच रहा हूँ या कुछ कोई नई बातें नहीं है, इसमें कुछ सोचने योग्य नया कुछ भी नहीं है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, कि यह जो प्रकृति है यह सौंदर्य गीत, बहुत सारे वर्ण अर्थात रंग, बहुत सारी सुगंधें, ठीक है, अनेक भाषाएं और उनसे उनके भावों के जो छंद बंद हैं, यह सभी हमें जो प्रकृति है वह दान में दी हुई है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को प्रकृति ने हमें क्या किया है, दान में दिया हुआ है। और यह जो दान है यह किसी को अत्यंत प्रयास करने के पश्चात प्राप्त होता है, और किसी को यही दान अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अनायास ही प्राप्त हो जाने का अर्थ यह है कि जैसे कि कोई गरीब बालक है, तो उस गरीब बालक को अगर सुख सुविधाएं प्राप्त करनी है तो उसे अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर उसी के विपरीत देखा जाए तो अगर किसी राजा का, किसी धनवान व्यक्ति का पुत्र है तो उसे सारी भोग विलास की वस्तुएं, सारी सुख सुविधाएं उसे वह अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रकृति है वह प्रकृति किसी को अत्यंत प्रयास करने के बाद कुछ चीज़ें देती हैं, और उसी प्रकृति से प्राप्त जो विलास की चीज़ें हैं वह किसी को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे है सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और आगे कहती हैं कि उन सभी जो प्रकृति है, जो प्रकृति की जो सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों में जो सबसे उच्चतम चीज़ है, जो सबसे धन्य चीज़ है वह क्या है, मानव। ठीक है, मानव जो है वह सबसे धन्य और श्रेष्ठ वस्तु है प्रकृति की। आगे क्या है, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहु असंख्य बैठे हैं वानर। फिर आगे की व्याख्या आगे की बातों को बताते हुए निराला जी कहते हैं कि जब मैंने पुल के ऊपर देखा, ठीक है, जब मैंने पुल के ऊपर देखा, तो पुल के ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे असंख्य वानर उस पर बैठे हुए दिखाई दिए। ठीक है, फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्य बैठे हैं वानर, कि वहाँ पर जब मैंने पुल के ऊपर देखा तो मुझे अत्यधिक संख्या में वानर बैठे हुए वहाँ पे दिखाई दिए। एक और पंथ के, ठीक है, एक और पंथ के अर्थात रास्ते के, ठीक है, एक और पंथ के कृष्णकाय, कृष्णकाय अर्थात काले, ठीक है, कृष्णकाय यानी श्याम वर्ण का, ठीक है, कृष्णकाय कंकाल शेष नृत्य प्राय। आगे कहते हैं कि फिर आगे मैंने रास्ते के किनारे, मार्ग के किनारे बिल्कुल काला सा एक व्यक्ति देखा, जिसके शरीर में कंकाल शेष नरमृत्य प्राय, उस एक ऐसे मनुष्य को देखा जिसके शरीर में केवल कंकाल ही शेष बचा हुआ है, और उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अब नहीं तो तब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मतलब इतना दुबला पतला उन्होंने एक व्यक्ति देखा। ठीक, क्या है फिर से देख लेते हैं कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्य बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। आगे कहते हैं कि इस प्रकृति द्वारा जो सबसे उच्चतम और सबसे श्रेष्ठ चीज़ जो है वह मानव है। ठीक है, आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब मैंने पुल के ऊपर देखा तो उस पुल के ऊपर मुझे असंख्य वानर बैठे हुए दिखाई दिए, और उसी
उन्हीं को देखने के पश्चात जब मैंने देखा तो मार्ग के एक किनारे एक काला सा, ठीक है, काले रंग का एक व्यक्ति, ठीक है, जिसमें केवल कंकाल शेष मात्र बचा हुआ है और वह एकदम मृत प्राय लग रहा है, अर्थात अब नहीं तो तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार के एक व्यक्ति को मैंने मार्ग में किनारे बैठा हुआ देखा। ठीक, आगे क्या कहते हैं, बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, ढोटा जो वह कौन सा साप, भाग भोगता कठिन कौन सा पाप। आगे क्या है, आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उस व्यक्ति के विषय में बातें करते हुए कहते हैं कि बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, कि वह तो अपने शरीर, सा शरीर अर्थात शरीर के साथ, वह अपने शरीर के साथ बैठा हुआ है, दैन्य दुर्बल, उसकी जो स्थिति है वह अत्यंत दयनीय है और वह अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहा है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और उसके पास से जो भी व्यक्ति गुजर रहे हैं उनको वह अत्यंत दया की भावना के साथ देखता है और निश्चल भावना से यह आशा करता है कि वह जो भी व्यक्ति उसके पास से गुजर रहे हैं वह उसे भिक्षा में कुछ अवश्य दे देंगे जिससे उसके भूख मिटेगी। ठीक है, वह भिक्षुक था जो वहाँ पे बैठा हुआ था, भिखारी। ठीक है, आगे क्या है, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, अति क्षीण कंठ, और इतना दुर्बल हो गया है कि उसका जो कंठ है क्षीण हो चुका है, अर्थात उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकल रही है, तीव्र श्वास, और जो उसकी श्वास है वह भी अत्यंत तीव्र गति से चल रही है। जीता जो जीवन से उदास, और उसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह अत्यंत जीवन उदास, इस जीवन से उदास होकर के केवल जीवित है। ठीक है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह केवल अपने शरीर को ढो रहा है, अपने जीवन को ढो रहा है। ठीक, ढोता जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। आगे निराला जी के मन में यह प्रश्न आता है कि न जाने इसे किसने यह श्राप दे दिया जिस कारण से यह इतना दुर्बल और असहाय हो गया है। इसने कौन से पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिन कर्मों का फल उसे इस जन्म में इस प्रकार से भोगना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो एक बार पुनः इस पद्यांश की व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है कि एक और पंथ के कृष्णकाय, कंकाल शेष नर मृत प्राय, बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जेठा जो जीवन से उदास, ढोटा जो वह कौन सा साप, भोगता कठिन कौन सा पाप। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते क्या है, कहते हैं कि मैंने मार्ग के एक किनारे एक कृष्णकाय व्यक्ति को देखा जिसके शरीर में मात्र कंकाल ही शेष बचा हुआ है और वह बिल्कुल मृत प्राय प्रतीत हो रहा है, अर्थात उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब नहीं तो तब उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे, अर्थात उसके प्राण निकल जाएंगे। वह अपने शरीर के साथ अत्यंत दयनीय स्थिति में मार्ग के किनारे बैठा हुआ है। ठीक है, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और उसके पास से जो भी व्यक्ति गुजर रहे हैं उनकी ओर वह बहुत ही दयनीय स्थिति से देखता है कि उन्हें उसे कोई कुछ दान अवश्य दे देगा। ठीक है, अति क्षीण कंठ तीव्र श्वास, और उसके जो कंठ है उससे इतना दुर्बल है कि उसके कंठ से आवाज़ भी नहीं निकल रही है और उसकी जो श्वासें हैं वह भी अत्यंत तीव्र गति से चल रही हैं। ठीक है, जीता जो जीवन से उदास, और उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वह अपना जीवन अत्यंत उदासी के साथ व्यतीत कर रहा है। धोता वह उसका कौन सा पाप। ठीक है, धोता जो वह कौन सा साप। और आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विचार करते हैं कि इसे ऐसा किसने अभिशाप दे दिया कि वह इस प्रकार के जीवन को व्यतीत कर रहा है, या इसने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया था, बुरा कर्म किया था जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल से ऊपर, दुर्वादल तंदुल तिल लेकर झोली आए ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति उस भिक्षुक के नज़दीक से गुजरता है उन सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा, यह किस कर्म का फल उसे प्राप्त हुआ है।
पर सदा मौन इसका उत्तर, परंतु इसका जो उत्तर है वह किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, वह पैसा, ठीक है, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, और उसकी, ठीक है, उसके ऊपर जो बड़ी दया का उदाहरण, उस पर जो दया कर दे, ठीक है, उसका केवल एक ही उपाय है कि उसे कोई एक पैसा दे दे जिससे वह अपनी भूख को मिटाए करे, मतलब मिटा ले। उपाय करण मतलब कि उसकी दुर्बलता को, उसके असहायपन को दूर करने का मात्र एक ही उपाय है कि कोई उसे दान में एक पैसा दे दे जिससे वह अपने खाने के लिए कोई वस्तु खरीद ले और अपनी भूख को शांत कर ले। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों। और यह जो और उस पर जो दया करना है, उस भिक्षुक पर जो दया करना है, वह दया का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, आगे क्या है, मैंने झुक नीचे को देखा, और फिर उसके बाद निराला जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने पुल के नीचे देखा तो झलकी आशा की रेखा, तो मेरे मन में एक आशा की जो ज्योति है वह जागी। विप्रवर, विप्रवर मतलब अर्थात होता है ब्राह्मण। ठीक है, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलेज से ऊपर दुर्वादल तंदुल तिल, और फिर मैंने देखा, मेरे मन में एक आशा की रेखा जागृत हुई और मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देव स्नान करके, ठीक है, चढ़ा सलिल अर्थात जल को शिव चढ़ा सलिल शिव जी पर जल अर्पण करके दुर्वा दल, दुर्वा अर्थात दुर्वा एक घास होती है, ठीक है, उस दुर्वा दल को उस पर उन शिव जी पर चढ़ाकर, तंदुल अर्थात चावल चढ़ा करके, और तिल तिल आदि चढ़ा करके उनकी पूजा अर्चना करके लेकर झोली आए ऊपर, वह अपनी झोली लेकर के ऊपर की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। पुनः एक बार देखते हैं कि यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल सुपर दुर्वादल तंदुल तिल लेकर झोली आए ऊपर। आगे यह है कि यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, कि पथ पर जाते हुए हर व्यक्ति के पथिक के मन में उसकी दशा को देख करके यह विचार अवश्य आता होगा कि आखिर इसे किस कर्म का फल मिला है। ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति पर जो दया का, उस व्यक्ति पर जो दया कर दे वह दया का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाएगा, और उस भिक्षुक को कि इस दशा का केवल एक ही उपाय है कि उसे कोई कुछ अंश दान दे दे, ठीक है, कुछ पैसे दान में दे दे जिससे वह अपनी भूख को मिटा सके। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, और मैंने उसके पश्चात पुल के नीचे देखा तो मेरे मन में एक आशा की जो ज्योति है वह जागृत हुई, और मैंने देखा कि एक विप्रवर अर्थात एक ब्राह्मण देव स्नान करके शिव जी पर जल, दुर्वादल, तंदुल अर्थात चावल और तिल आदि से पूजा करके वह अपनी झोली उठाए ऊपर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखकर चले तत्पर वानर द्विज राम भक्त भक्ति की यास, भजते शिव को 12 मास कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। आगे क्या है कि देखकर चले तत्पर वानर, कि जब सभी वानरों ने देखा कि ब्राह्मण देव अपनी झोली को लेकर के ऊपर आ रहे हैं तो सभी के सभी वानर उनकी ओर तत्पर होकर चलने लगे। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, और वह जो द्विज अर्थात जो ब्राह्मण हैं वह राम भक्त हैं। ठीक है, जो द्विज अर्थात जो ब्राह्मण देव हैं वह क्या हैं, राम भक्त हैं। भक्ति की आस, और भक्ति की आस में भजते शिव को 12 मास, वह भक्ति की आस में 12 मास अर्थात 12 महीने शिव जी की अर्चना और पूजा अर्चना वह करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि राम भक्त हैं और शिव जी को भज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ ये है कि देखिए शिव जी राम जी के आराध्य हैं, इसलिए अगर राम जी को प्राप्त करना है तो शिव जी की आराधना आवश्यक है। तो जो ब्राह्मण देव थे वह राम भक्त हैं, परंतु वह शिव जी की भी आराधना 12 मास करते रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से कर रामायण का पारायण, और आगे कहते हैं कि वह जो ब्राह्मण देव है वह क्या करते हैं, रामायण का पारायण करते हैं और जपते हैं श्रीमन नारायण, और वह दिन रात श्री नारायण जपते रहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक आई होगी बात समझ में। पुनः देखते हैं। देखकर चले तत्पर वानर द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। आगे क्या है कि जब वानरों ने उस ब्राह्मण देव को झोली उठा करके ऊपर आते हुए देखा तो सभी के सभी वानर उन
ब्राह्मण देव की ओर जाने लगे। और वह जो ब्राह्मण देव थे वह राम भक्त थे और भक्ति की आस में 12 मास 12 महीने वह शिव जी की पूजा अर्चना करते थे और वह रामायण का पारायण करते थे और दिन रात श्रीमन नारायण का जाप करते थे। ठीक है, आगे क्या है। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पे आगे की व्याख्या करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि दुख पाते जब होते अनाथ, कि जब उस ब्राह्मण देव को कोई किसी भी प्रकार का दुख होता और जब वह अपने दुख के कारण स्वयं को अनाथ पाते तो कहते कपियों के हाथ जोड़, तो वह उन्हीं कपियों अर्थात वानरों, उन वानरों से हाथ जोड़ करके अपने सारे दुखों और कष्टों को कहते थे। ठीक है, मेरे पड़ोस के वे सज्जन। ठीक है, और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैं उन ब्राह्मण देव को मैं जानता हूँ क्योंकि वह मेरे पड़ोस में ही निवास करते हैं या पड़ोस में ही रहते हैं। ठीक है, आगे क्या है। करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए। ठीक है, और वह कहते हैं कि मैं इन विप्रवर को जानता हूँ, जो यह मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और यह रोज प्रातःकाल आकर के इस सरिता में स्नान ध्यान करते हैं। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ लिए। उसके बाद कहते हैं कि फिर उन द्विज ने, उन विप्रवर ने, उन ब्राह्मण देव ने अपनी झोली से पुए निकाल लिए और हर कपियों के जो भी कपि अर्थात जो वानर थे जिन्होंने हाथ फैलाए हुए थे उन वानरों को वो मालपुआ उन्हें देते चले गए। देखा भी नहीं उधर फिर कर। ठीक है, और उन्होंने उस भिक्षु की ओर, वो ब्राह्मण देवों ने वानरों को तो सारे पुए बांट दिए लेकिन उन्होंने उस भिक्षु की ओर एक नज़र भी उठा करके नहीं देखा, जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। ठीक है, जो वह भिक्षुक था वह एक किनारे इधर बैठा हुआ था, उसकी ओर उन ब्राह्मण देवों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चिल्लाया किया दूर दानव, और जब वह भिक्षु उनके नज़दीक आकर के उनसे दान की याचना करता है तो ब्राह्मण देव उसको चिल्ला के कहते हैं कि हे दानव, ठीक है, हे दानव तू दूर हट, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। और उससे वह बोलते हैं कि तू मुझसे दूर हट, हे दानव तू मुझसे दूर हट, मैं क्या हूँ, मैं धन्य और एक श्रेष्ठ मानव हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। पुनः एक बार देखते हैं क्या है कि कहते कपियों के दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से हाथ जोड़, कि जब उस ब्राह्मण देव को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट होता था तो वह कपियों के पास अर्थात वानरों के पास जा कर के हाथ जोड़ करके उनको अपने सारे दुख और कष्टों को वह बताते थे। और उसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैं इन सज्जन को बहुत ही भली भांति जानता हूँ क्योंकि यह मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और यह रोज़ प्रातःकाल नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि इसके पश्चात ब्राह्मण देव ने अपने झोली से पुए निकाले और हर कपि के हाथ में उन्होंने पुआ दे दिया और उधर एक किनारे पर बैठे हुए उस दयनीय स्थिति में बैठे हुए उस भिक्षु की ओर उन्होंने एक नज़र भी नहीं घुमाई। जब वह भिक्षु उनके पास आकर के उनसे दान की याचना करता है तो ब्राह्मण देव उस पर चिल्ला के कहते हैं कि हे दानव तुम मुझसे दूर हट, मैं क्या हूँ, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। और उससे बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं धन्य और एक श्रेष्ठ मानव हूँ, तुम मुझसे दूर हट। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पद्यांश समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित दान पद्यांश की जो व्याख्या थी वो समाप्त होती है। आशा करता हूँ बच्चों पद्यांश की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस प्रकार से व्यंग्य कर रहे हैं कि एक भिक्षु को दान देने की अपेक्षा वो ब्राह्मण देव किसको दान दे रहे थे, वानरों को दान दे रहे थे। तो ये वाह्य आडंबर जो उस समय फैला हुआ था उस वाह्य आडंबर पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्य करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस पद्यांश को लिखा है कि हमें जो दान है उस दान को किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए इस विषय पे विचार हमें हमेशा करके दान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ पद्यांश की व्याख्याएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो, पद्यांश आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।